तो चलो, आज फाइनली बात हो रही है इंक्लाइन कर्ल के बारे में या प्रीचर कर्ल। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने प्रीचर कर्ल की एकदम धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आप अगर सेम चीज सुनना चाहते हो तो अब भी मौका है, ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि बहुत अलग एक्सरसाइज है और बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। अपनी अपनी जगह दोनों ही बहुत अच्छा काम करती हैं। एंड अगर मैं स्पेसिफिक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंक्लाइन कर्ल के बारे में बात कर रहे हो, इंक्लाइन कर्ल में आपके बाइसेप्स का लॉन्ग हेड आपका ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। और वहीं आप अगर प्रीचर कर्ल के बारे में बात कर रहे हो और वहां पे आपका बाइसेप्स का शॉर्ट हेड काम करना स्टार्ट करेगा। अब लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड क्या है, ये थोड़ा सा मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, जो जिसमें एक लॉन्ग हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है। दोनों का फ्यूज बन के एक बाइसेप्स बनती है, वो फिर जाके रेडियल हमारी जो हाथ की यहाँ की जो बोन होती है वहां पे जाके अटैच होती है, ठीक है। और डीप में काम नहीं करना है, ताकि आपको बस बेसिक समझ आ जाए कि उसका रोल क्या है। अब बाइसेप्स का बेसिक रोल क्या है, आपकी एल्बो को आपके तरफ लेके आना, ठीक है, यहां से आपकी तरफ आ रही है, या फिर आपका हाथ अगर प्रोन में है तो उसे सुपाइन करना। अब आप ये देखोगे मेरी बाइसेप यहाँ से हल्की सी हाथ ऊपर करने पे ये हल्का फ्लैक्स हो रही है, और ये हर रेंज में आपको काम करेगी। वहीं यहाँ पे थोड़ा शोल्डर का भी होता है, प्लस बाइसेप्स का एक सपोर्टिव रोल मैं बोलूंगा। आप अगर हाथ दूर कर रहे हो तो आपके बाइसेप्स का लॉन्ग हेड उस चीज को सपोर्ट करेगा, एंड जब आप हाथ अंदर की तरफ लेके आओगे तो शॉर्ट हेड उस चीज को सपोर्ट करेगा, असिस्ट करेगा, ताकि आपकी एक बाकी मसल्स के ऊपर ज्यादा लोड ना है। काइंड ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा शरीर ये बहुत बड़े बायोमैकेनिक पे चलता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरे को नहीं लगता हमारे शरीर से बड़ी मशीन अभी तक इस दुनिया में बनी है, क्योंकि एक एक ग्राम एक एक पाउंड का हमारा शरीर बिल्कुल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहीं पे अगर किसी मसल की में आपका टाइटनेस वो आ जाती है, कोई मसल वीक हो जाता है, कोई जैसे कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। आपके अंडर 4 वर्कर हैं, एक वीक है, बाकी 4 हेल्दी हैं, तो आप उस वीक पे ऑटोमेटिक ज्यादा प्रेशर नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है उसमें झिलेगा नहीं, वो बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकता। सेम वही चीज हमारे शरीर के ऊपर भी है। जो मसल वीक होने लगती है और वो वीक हो सकती है आपके डेली लाइफ एक्टिविटी के चलते, पोस्चर के चलते, कोई मसल बहुत लंबे टाइम तक लेंथन पोजिशन में वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर ओवर यूजिंग के चलते कोई मसल टाइट हो जाती है तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। वीक नहीं बोलूंगा उसे मैं, टाइट अगर हो रही है तो फिर आपका जो भी लोड है मसल पे आने वाला वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती, और उस चीज से दोबारा फोर्स जनरेट नहीं कर पाती। तो बेसिकली टाइट मसल फोर्स जनरेट नहीं कर पाती, एंड वीक मसल फोर्स अपने ऊपर आने ही नहीं देती, तो जनरेशन की बात ही खत्म हो जाती है। एंड दोनों एक्सरसाइज आपकी प्रीचर कर्ल और आपकी इंक्लाइन कर्ल, इसमें फर्क मेजर अगर आप स्पेसिफिसिटी के ऊपर बात कर रहे हो कि आप एक बाइसेप्स का शॉर्ट हेड पे आप अगर काम कर रहे हो, शॉर्ट हेड आपकी बाइसेप्स के अंदर की साइड का होता है, जो कि बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं जिनका हो सकता है बहुत अच्छा हो देखने में। अगर वो कई बार होता है ना, आप ऐसे कर रहे हो कि आप बोलते हो छोटा सा गोला आ रहा है, बड़ा प्यारा लगता है उनका, वो इसी वजह से क्योंकि उनका शॉर्ट हेड जेनेटिकली, या फिर आप कुछ भी उनकी मेहनत मान लीजिए। इसमें मैं जेनेटिकली मैं ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं एंड कुछ लोग मेहनत से काम करते हैं। इसमें ये नहीं है कि जो गिफ्टेड है वो उनका सिनेरियो, चलो उस टॉपिक के ऊपर बाद में बात। इसमें अगला लॉन्ग हेड, किसी को आप जब फ्लेक्स करते हुए देखते हो, आप देखते हो बहुत बड़ा बाइसेप बन रहा है, हालांकि शॉर्ट नहीं हो रहा बट बहुत बड़ा बाइसेप्स बन रहा है, गोल सा अच्छा सा लगता है देखने में, तो वो है आपका लॉन्ग हेड। किसी का जेनेटिकली वो भी अच्छा होता है। लेकिन क्या जेनेटिकली की वजह से आप कोई एक एक्सरसाइज को अच्छी या दूसरी एक्सरसाइज को खराब बोल दोगे? नहीं ना। अब आप स्पेसिफिसिटी, जस्ट मैंने बताया, आपका गोल अगर शॉर्ट हेड को ट्रेन करना है तो आप टीचर कल के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपका शोल्डर है वो हल्का फ्लेक्स पोस्चर में होता है, ठीक है। उसमें आपका लॉन्ग हेड थोड़ा वीक हो जाएगा, एंड शॉर्ट हेड पे आपका ज्यादा लोड आ जाएगा। ज्यादा लोड मतलब ये नहीं कि वो इंजर्ड हो जाएगा, ज्यादा लोड आएगा, ताकि वो उसकी जो हाइपरट्रोफी पे आप काम करना चाहो। मसल ग्रोथ का एक बेसिक नेचर होता है, आई होप आप सबको पता होगा, मैकेनिकल टेंशन। अगर उस एक पर्टिकुलर मसल पे ज्यादा टेंशन आ रही है तो जाहिर सी बात है ग्रोथ ज्यादा होगी। अब इसमें कुछ इन्फ्लुएंसर ने ये एक्सरसाइज खराब इसलिए बता दी है, कुछ केसेस आए हैं जो बाइसेप्स को टीयर कर देते हैं, ठीक है। तो हम उस चीज के उप सिनेरियो में नहीं जा रहे, क्योंकि वो उनकी अपनी कॉल है, उनकी अपनी सोच है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है यहाँ पे सबके सब। जैसे ही आपके शोल्डर फ्लेक्स पोजिशन में चले जाएंगे, जैसे सपोज आपने प्रीचर कर्ल के लिए आप ऐसे आगे आए हो, अब आपका लॉन्ग हेड स्ट्रेच पोजिशन में चला जाएगा और शॉर्ट हेड आपका कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। अब वो मसल जो हल्की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो एंगेजमेंट के लिए ऑलरेडी तैयार है, आपको सिर्फ उस पर हल्का लोड देके आपको
टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिवली आपको काम करना है। तो ये दिमाग से निकाल देना आपका बाइसेप टूट जाएगा या कुछ मेजर इंजरी हो जाएगी, ये पर्सन टू पर्सन करता है। आप अगर न्यू भी हो, पहले दिन जाके आपने अगर प्रीचल कल पे 250 किलो मार दिया तो बाइसेप्स के आपकी एल्बो भी टूट जाएगी। तो उन सिनेरियो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और अब लॉन्ग हेड आप कैसे ट्रेन कर सकते हो? अब सपोज अब आप ये देखिए, मेरा हाथ अगर मेरी बॉडी की लाइन से, वेस्ट लाइन से अगर पीछे चला जा रहा है तो वहां पे मेरा लॉन्ग हेड वीक हो जाएगा एंड शॉर्ट हेड फायर करने के लिए तैयार रहता है। तो इसमें मैं अब ऐसे गया हूं, अब मैं उस पे शॉर्ट हेड पे ज्यादा काम कर पाऊंगा। हाँ, तो अब आप डेफिनेशन के बारे में बात करो कि बाइसेप्स की डेफिनेशन आपकी कैसे अच्छी आ सकती है। तो नो डाउट इंक्लाइन कर्ल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट प्रीचल कर्ल खराब एक्सरसाइज नहीं है। वो सिर्फ आप स्पेसिफिसिटी के ऊपर है, आपको ट्रेन क्या करना है, लॉन्ग हेड या शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड जाके आपका सुप्रा ग्लेनोइड करके एक फोसा होता है, अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका स्केपुला होता है, सुप्रा ग्लेनोइड फोसा, वहां पे जाके आपके लॉन्ग हेड अटैच हो रहा है, एंड आपका शॉर्ट हेड जाके अटैच होता है कोरोकोइड प्रोसेस में। तो डिपेंड करता है अब ये कहाँ से अटैच हो रहा है, कहाँ आपका जुड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल हम। ठीक है, मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है कौन सी बुरी है। इंक्लाइन बेंच अच्छी है और प्रीचल कर्ल बुरी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बेसिक सी चीज थी जो समझ आ गई होगी। ये आप अगर प्रीचल कर्ल में आपको डर है कि बाइसेप टूट सकती है तो आप प्रोग्रेसिवली वेट ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल आपने आज 5 किलो करा, 4 से 5 दिन आप 5 किलो करो, थोड़ी बॉडी अडेप्ट होगी, एंड उसमें फिर 7.5 10 12.5 15 टाइम के साथ साथ वेट इंट्रोड्यूस करो। और इसमें ये भी देखना है कि आपका कितना फटीक है, हफ्ते में कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, उस मसल पे कितना लोड आ रहा है। ये हो सकता है कि आप अगर पिचल कर्ल कर रहे हो तो उसी की कॉपी आप ऐसे करके बाइसेप्स आगे करके वो भी शॉर्ट हेड पे ही आ जाएगा। तो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे आप कितना लोड डाल रहे हो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो टीयर के चांसेस तो आपके इस तरह से खत्म हो जाएंगे। बाकी आप अगर लॉन्ग हेड पे काम करना चाहते हो, इंक्लाइन कर्ल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जाइए और ट्राई कीजिए। एंड आपका कोई भी ए टू जेड कोई भी इंजरी या क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे। तो यहाँ से अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी स्क्वाट की। आज का स्क्वाट का सेशन सोच रहा हूँ, एक तो मन कर रहा है करूँ, एक मन कर रहा है ना करूँ, बट स्टिल देखते हैं आज का कैसा जाता है। तो वो देखिए, एंड बीच बीच में मैं बताता रहूँगा आपके क्यूज़ वगैरह, आप स्क्वाट में किस तरह से ध्यान दे सकते हो। तो चलिए स्क्वाट शुरू करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा वार्म अप। मैंने ब्लैंक बार से ऑलरेडी वार्म अप कर लिया था, वो मैंने शूट नहीं करा था। तो आपको ब्लैंक बार से सबसे पहले रेंज चेक करनी है, आपको आपकी रेंज क्या चल रही है, आपकी बॉडी उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी हिप की मोबिलिटी क्या अलाउ कर रही है, कहीं रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो फील नहीं हो रही। और आप अगर इस चीज़ में देखोगे तो मुझे पहले से ही पता था आने वाला लोड मुझे क्या लेना है। तो मैं यहाँ पे इसेंट्रिक काम कर रहा हूँ ताकि मेरी मसल को आने वाले लोड के लिए मैं अपनी मसल को तैयार कर सकूँ एज एन प्रॉपर वे। तो आप इसे देखो रहे, मैं 2 से 3 सेकंड में नीचे जा रहा हूँ और एक्सप्लोजिव मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो आप ये चीज़ कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग में, ये ऐड करोगे तो आपकी क्वाड ग्रोथ एंड फोर्स प्रोडक्शन दोनों पे ही काम होगा। तो मेरे सारे वार्म अप सेट खत्म होने के बाद अब मैं आया हूँ सीधा अपने मेन सेट पे 120 विदाउट बेल्ट। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने अपना बार अनरैक करने से पहले ही अपना कोर, अपनी बैक, अपनी एल्बो, हर चीज़ बिल्कुल अलाइन करी थी। दोनों स्केपुला आपस में मिले हुए हैं, मेरी बैक अच्छे से इंगेज है, लेट एकदम टाइट है। अब आप देखोगे मैंने ब्रेस करा और मेरी एल्बो बिल्कुल लेट्स की लाइन में ही है, पूरी रेंज में। अब आप देखोगे नीचे आया, ऊपर आया, पूरी लेट्स की लाइन में है एल्बो, सीधा जा रहा हूँ, सीधा आ रहा हूँ, नी खोल के एंड हिप एक्सटर्नली रोटेट, फिर यहाँ पे मैं ब्रेस करके अनरैक किया। तो ये बहुत बेसिक क्यूज हैं जो मैंने सबसे ज़्यादा जिमों में देखा है, आप फॉलो नहीं करते हो। एंड नेक्स्ट सेट हुआ है मेरा अराउंड 130 का। आप इसमें भी मैंने सेम चीज़ फॉलो करी है, एल्बो अलाइन है बिल्कुल, हिप हिंज करके स्लो इसेंट्रिक में बैठा हूँ। तो ये कुछ क्यूज थे जो आप कर सकते हो। इवन आप कितना भी हैवी वेट पे चले जाओ, जैसे कि ये 140 चल रहा है मेरा इस वक्त, 140 पे सेम चीज मैंने जो 100 केजी पे करी, जो 60 केजी पे करी, सेम चीज मैंने यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। अपनी दोनों एल्बो लेट्स की लाइन में है, पूरी बैक इंगेज है, कोर ब्रेस करा, कोर ब्रेस करते वक्त कंधा नहीं उठा, कंट्रोल से बैठा और कंट्रोल से ऊपर आया। तो ये लिफ्ट मेरी पास थी क्योंकि मैंने डेप्थ प्रॉपर पकड़ी।
एंड नेक्स्ट है ये मेरी अब फाइनल 145 विदाउट बेल्ट। सेम चीज जो मैंने पहले बताया था, बैक एक्टिवेट, स्कैपुला टच, एल्बो इन लाइन, हिप एक्सटर्नली रोटेट, हिप हिंज करना है आपको, सब कुछ परफेक्ट। यहाँ पे मुझे अराउंड 100 डिग्री पे थोड़ी सी फाइट करनी पड़ी, बट ठीक था, ये मैंने इससे पहले कभी इतना लोड मारा नहीं है। एंड ये मेरे कुछ बैक ऑफ सेट जिसमें मैं बहुत खुश था क्योंकि आज की ट्रेनिंग अच्छी खासी चली गई थी। एंड ये कुछ बैक ऑफ सेट हैं जो मैंने विदाउट बेल्ट 100 kg, एंड इसके भी मैंने कुछ मल्टीपल रेप्स निकाले थे क्योंकि मैं यूजुअली गिनता नहीं हूँ कि कितने रेप्स निकल रहे हैं मेरे। तो ये रही मेरी लास्ट। वार्म अप खत्म हो गया, मेन ट्रेनिंग खत्म हो गई, लास्ट बैक ऑफ सेट है। इसके बाद मैंने एक दो सेट और लिए थे, वो मैंने शूट नहीं करे हैं। तो ये थे आज के क्यूज। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या थोड़ी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड किसी नीडी बंदे को जिनको थोड़ा सा ये चीज़ें समझने में अभी टाइम लगेगा, या फिर आप चाहते हो कोई बंदा इंजरी फ्री ट्रेन कर सके एंड आपने भी वो चीज़ वो फेज देखा होगा, तो उनके साथ। तो मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।